अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में सादर पूर्वक वंदना। समुपस्थित धर्म सभा, स्वास्थ्य सप्ताह चल रहा है। पुण्याई का एक लक्षण है शरीर की स्वस्थता, शरीर की निरामयता, और उसे संसार में पहला सुख माना गया। उस पहले सुख को हम चिरस्थायी कैसे बना कर के रखें, वह सदैव बना रहे, उस सुख की अनुभूति हो, तो उसके लिए है वह स्वास्थ्य का आधार या स्वस्थता का आधार खाद्य संयम। खाद्य संयम जीवन का आधार क्या है? हाँ, जीवन का आधार है वह श्वास और भोजन। ये दो आधार है जीवन, इन पर हमारा जीवन टिका हुआ है। या ऐसे के प्राण, जो हम श्वास लेते हैं तो हम जीते हैं। ये श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद हुई तो उसे हम जीवित नहीं मानते। हम आहार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो हम जीवित हैं। जो खाता है वह जीता है, जो श्वास लेता है वह जीता है। ये जीवन के दो आधार तत्व है। इनके आधार पर हमारा जीवन है वह चलता है। श्वास का बहुत बड़ा आधार है, वैसे ही आहार का है, भोजन का है। भोजन हमारे जीवन का आधार है। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक समय समय पर इस विषय पर बहुत चर्चाएं हुई है कि आहार कैसा हो, भोजन कैसा हो। और बहुत सारे ग्रंथों का, पुस्तकों का, साहित्य का विद्वज्जनों के द्वारा निर्माण भी किया गया और इस विषय में निरंतर चिंतन भी चलता है। नए नए तथ्य है वे खोजे जाते हैं। हिंदुस्तान में सबसे प्राचीन चिकित्सा का जो आधार रहा है वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से आयुर्वेद में स्वास्थ्य के बहुत सारे रहस्य बताए जाते हैं और वे ये मानते हैं कि हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीनों में कोई भी दोष होता है कम या ज्यादा तो हमारे शरीर पर उसका इफेक्ट आता है और उसकी चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेद जो चिकित्सा करते हैं तो प्राचीन आयुर्वेद में तो नब्ज का रहा, आज वह रूप तो नहीं है, फिर भी वे शुद्धि पर ध्यान देते हैं। दवा देंगे तो आहार का पथ्य परहेज बताएंगे। और आज का जो
मेडिकल साइंस है, वह भी इस बात को स्वीकार करता है और मानता है कि हमारा आहार है वह संतुलित हो, संतुलित आहार हो और हमारे भोजन में सारे पोषक तत्वों का समावेश हो, जिससे शरीर है वह स्वस्थ बना रहे। चाहे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, वसा भी है, लवण भी है, क्षार भी है, तो विभिन्न तरह के विटामिन्स भी है कि शरीर में चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि आहार है वह कैसा हो, ऋत भुक्त, मित भुक्त और ऋत भुक्त, ये तीन शब्द वहां पर आते हैं आयुर्वेद में कि हित भुक्त भोजन कैसा हो कि हितकारी हो, स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो। मित भुक्त, मित का अर्थ है परिमित, सीमित, कम हो। हाँ, और ऋत भुक्त, ऋत का अर्थ है कि बहुत गहरा अर्थ दिया है कि ऋतु के अनुकूल हो और बनाने वाले की भावना भी उसमें हो। शायद आज इन तीनों ही आहार पर ज्यादातर जानते नहीं हैं, जानते हैं तो शायद ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारे आज की एक चर्चा का जो हमारे से जुड़ा हुआ ये विषय है, जिसके आधार पर हम जीते हैं, जीवन हमारी यात्रा चल रही है, वह है खाना, आहार और आरोग्य। हम यदि आहार का विवेक रखें, खाने का संयम करें, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। या ऐसे कहूं कि 60-70% बीमारियों तक हम अपने आप को 60, 65, 70 वर्ष तक बचा सकते हैं। और तो आज का खान पीन, आज का रहन सहन सारा का सारा है वह दूषित है, और जो है उसको हम स्वास्थ्य के अनुकूल बनाते हुए भी क्या करें, संयम। संयम, खाने का संयम जितना होगा उतना ही व्यक्ति की आयु है वह बढ़ती है। आप कहीं खाते हैं, हम उसका आयु के साथ क्या संबंध? आप अपनी रुचि से खाते हैं, आयु के साथ कैसे संबंध? माना आप रुचि से खाते हैं, यदि उसी आहार का एक सीमा से ज्यादा उपभोग होता है, खाया जाता है, तो उसका रिएक्शन भी होता है। बहुत ज्यादा पौष्टिक आहार किया जाता है और इसे कोमल काया को कष्ट बिल्कुल नहीं दिया जाता। रहना एसी में, बाहर जाना तो एसी में, दुकान एसी में, ऑफिस एसी में, नेचुरल हवा हम लेते ही नहीं। और अच्छा माल मसाला 2 बार 3 बार 4 बार खाएंगे तो क्या होगा? आहार का असंयम है वो दिखाए। और कुछ कुछ तो खाने के इतने माहिर होते हैं, पटु होते हैं, आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा। मेरे को नहीं पता उड़ीसा में खाने में लोग आगे हैं या पीछे हैं। हाँ, आगे हैं। एक दो कोई घटना सुनाना, मेरे व्याख्यान की सामग्री मिल जाएगी। हाँ, राजस्थान में तो आगे हैं,
मैं अपने गांव की बात कर लेता हूं, सरदार शहर की। अभी तो नहीं है। वहां एक व्यक्ति था जिसको टाइटल दिया गया था कतली किंग। क्या टाइटल? हाँ, कतली किंग। कतली क्या होती है बहनों? हाँ, काजू और बादाम की? ना ना ना, वहां काजू नहीं बनाते हैं, वहां प्योर बादाम होता है। और बादाम के वो टेढ़े खाते हैं, उसको कतली कहते हैं, आपकी भाषा में बर्फी कहते हैं। और कुछ नहीं होता है उसमें, घी भी नहीं होता है लगभग, कोई मामूल सा उसको करने के लिए डालते हैं, बादाम और चीनी रहती है। और उनका नाम था जयचंद लाल जी आंचलिया। शरीर से कैसे थे? शायद रतन मुनि से भी पतले होंगे, मेरे जैसे तो नहीं थे। और जब वहां अच्छे अच्छे घरों में ब्याह शादियां होती तो वहां खाने में, चाहे लखपति की शादी है, चाहे करोड़पति घर की है, चाहे अरबपति के घर की है, वहां कतली तो बनेगी बनेगी। ये वो एक कहने सदाबहार मिठाई है, वो तो बनेगी ही बनेगी। और कतली बनाने में भी सरदार शहर का जो गोटी परिवार है वो तो सबसे आगे। उनके गोटी परिवार की कतली शायद आप लोग एक से ज्यादा ही नहीं खा सकेंगे। हाँ, ये तो कह रहे आदि नहीं खाएंगे, लेकिन एक बार मित्र परिषद वाले भी वैसे ही बनाते हैं, कलकत्ता वाले। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो मेरे को कोआ बख्शा रहे थे, 2 पकड़ा दी। कहा ये सरदार शहर का है। आज जैसे महाप्रज्ञ जी मजाक करते थे, और उनके शायद आचार्य का था या दीक्षा का महोत्सव के पास प्रसंग आता है तो सबको बख्शाते थे कोवा। तो इतनी बड़ी बड़ी 2 दे, कोई बात नहीं बख्शाओ, आपकी मर्जी। मेरे को पूछा कितने? वो आपकी मर्जी जितने। हाँ, गुरु देने वाले तो कमी क्यों रखें? तो उनको बुलाते और उनको खिलाते। 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 125, 150। हाँ, काउंटिंग सुनते जाओ, संभवतः 200, 250 से ऊपर तक उनका है। हाँ, और पिछला उनका जो रिकॉर्ड होता है उससे ज्यादा खिलाते और फिर उनका सम्मान और करते। कोई उनको चांदी का वो मेडल देते, कोई और करते और करते। हम उनके घर गोचरी जाते, हम मजाक करते, घर में भी यही खाना खाते होगे रोज इतना? ये क्या घर में नहीं, वो तो कब VIP बनकर मेरे को बुलाते हैं तब वहां खाता हूं। खा लेते थे। वो कहां जाती भगवान जाने, लेकिन ऐसे ऐसे माहिर हैं। इधर राजस्थान में जो बालोतरा जसोल का एरिया है वहां के लोग घी बहुत खाते हैं। घी जैसे उधर बादाम की कतली खाते हैं तो उधर घी खाते हैं। हाँ, तो एक जमाना था कि 1 मन घी को 13 जने खा लेते थे। मन का तेरिया वहां प्रसिद्ध था, मन का तेरिया। 1 मन घी लगभग 40 किलो, लगभग बता रहा हूं 40 किलो घी को 13 जने है ना। हाँ, कोई उड़ीसा में हो तो बता देना। तो एक बार मुनिश्री पधारे थे सुमेरमल जी स्वामी, तो पूछा मजाक में पुराने लोगों को कि आजकल गांव में तुम्हारे मन के तेरिया है क्या? तो उन्होंने वापस मजाक की कि महाराज अब महंगाई का जमाना है, हाँ 13 नहीं, आजकल तो 9 से ही काम चला देते हैं। तो जहां खाने का असंयम होता है तो वहां फिर बीमारी भी है, वह जल्दी दस्तक देती है। आहार के भीतर में आरोग्य है, वह छिपा हुआ है। हम भोजन का विवेक करें और इस भोजन को समझें कि हम भोजन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हम जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं? 2 चीज है। अपने आप मन में सोचना, मैं किसी का रिजल्ट नहीं देने वाला। आप जीने के लिए खाते हैं तो आपका संयम बोलेगा, और खाने के लिए जीते हैं तो आपका असंयम आएगा। और जो खाने के लिए जीता है,
खाए जाए, जिसको बोलचाल की भाषा में पेटू कहते हैं। पेटू, उनका पेट नहीं होता, उनकी तो वो क्या कोठी होती है, बड़ी टंकी होती है, कितना इसमें डाल दो उनको भूख लग जाती है। वो कहते हैं क्या करें, खाए बिना रहा नहीं जाता। तो हमें अपने पेट को समझना है, शरीर को समझना है। और किससे समझना है? पशु से। जानवर होता है ना, उस पशु हम कहते हैं ये ढांडा है, पशु है, इसमें दिमाग नहीं है। लेकिन इस मामले में मनुष्य से ज्यादा है वह पशु समझदार होता है। जिन घरों में गायें भैंसें या पशु पाल करके रखते हैं, उनको यदि भूख है तो वो खाएंगे। यदि भूख नहीं है, आप कितना भी घास सारा उनके सामने डाल दे, वो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। पशु कभी नहीं खाएगा। और आदमी क्या करता है, खाना खाया हुआ है और घरवाली कह दे कि गरम गरम 2 पकोड़े और खा लो जी, या 2 लड्डू और खा लो गरम मौसम के, तो क्या करेंगे? हाँ केक ले लो। ये हमारा पेट भरा हुआ भी है तो भी हम खाते हैं। तो किस लिए खाते हैं? हम जीने के लिए खा नहीं रहे, खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए। पशु कभी भी बीमार हो जाएगा तो वह सबसे पहले खाना छोड़ेगा, वह खाना चारा नहीं खाएगा। और हम बीमार भी हो जाएंगे, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वो कहेंगे आज बीपी हाई है, नमक नहीं खाना और घी तेल नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना। अरे डॉक्टर का तो कहा मैं मना करना, ऐसे बोलते रहते हैं, खाते रहो। आचार्य माँ प्रज्ञा जी बहुधा कहते थे कि बीमार हो जाओ ना तो डॉक्टर को जरूर दिखाओ। कि क्यों? कि उसका बिजनेस चलता रहेगा। फिर फरमाते कि डॉक्टर जो दवाई लिखे वो मेडिकल स्टोर से जरूर लाना, कि उसका भी धंधा चलता रहे। और जो दवाई लाए हो उसको खाना मत, तुम भी जिंदा रहोगे। महाप्रज्ञा जी के पुरानी वीडियो में ऐसे शब्द मिल जाएंगे। तो हम बीमार होने के बाद भी खाने का संयम नहीं करते हैं, और हमारा असंयम है वह बोलता है। एक बहुत बड़े विचारक ने या स्वास्थ्य शास्त्री ने कहा है कि आदमी को 9 जहर से बचना चाहिए। आजकल जो खाए जाते हैं कितने, हम भी बचे हुए नहीं हैं, हम भी आपके साथ ही हैं इस मामले में। क्यों? आपके घर में जो मिलेगा वही तो हमारी पात्री में आएगा। आएगा तो वही। तो कौन से हैं 9 जहर? 7 सुख तो कल बताए थे। 9 जहर कौन से खाने के? घी तेल, कितने हुए? 9 हो गए क्या? पानी, नमक चीनी मिलाकर, ऐसे हैं, काउंटिंग करते जाएं। 3 सफेद जहर, चीनी, नमक और मैदा, आज कितनी प्रचुर मात्रा में हो रहा है उपयोग। ये 3 आज के व्हाइट जहर है। चीनी, जितने भी आजकल के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या अन्य है, चॉकलेट्स आदि हैं या और है, कितनी मात्रा में उनमें शुगर डाली जाती है। कितनी डालें? एक शुगर का पेशेंट था, डॉक्टर के पास चेक कराने गया तो डॉक्टर ने मशीन दे दी कि रोज चेक किया करो। अब उसको चेक करना आता नहीं था कि आपके शुगर ज्यादा है, रोज चेक किया करो। तो रोज किचन में जाता
चीनी वाला डब्बा खोलता, उसे देखता, बंद कर देता। कि घरवाली ने एक दिन पूछ लिया, ये रोज का क्या तमाशा हुआ है, सुबह सुबह चीनी के डब्बे को खोलते हो, बंद कर देते हो। कि डॉक्टर ने कहा रोज शुगर चेक करना, तो शुगर चेक कर रहा हूं। तो ऐसे ऐसे महाशय हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो 3 सफेद जहर, एक शुगर, दूसरा कौन सा है मैं भूल गया, हाँ याद है, छोड़ बोल नमक, तीसरा मैदा। अब जितने भी हमारे खाने की सामग्री बनती है, आप एक दिन की गणना करें कि आज सुबह से शाम तक मेरे पेट में कितनी चीनी गई, कितना नमक गया और कितना मैदा गया। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मैदा तो ऐसा है, वो हमारी भोजन नली में, आंतों में जाकर चिपक जाता है, जल्दी से हजम भी नहीं होता है। हमारे आमाशय, पक्वाशय, लीवर, तिल्ली, जितने भी है पाचन तंत्र के अवयव, उनको बार बार वो छोड़ने पड़ते हैं रसायन, फिर जाकर वो हजम होता है। बहुत ताकत लगती है, लेकिन वो बेचारे पेट का काम है। हमारा जीभ का काम तो क्या है, स्वाद लेने का है। दूसरे में है 3 लाल जहर। 3 लाल जहर हैं, मिर्च, मांस और मदिरा। मदिरा को लाल कलर में माना है। ये 3 है वो लाल जहर आते हैं। और 3 है वो है काले जहर, चाय, कॉफी और कोका। कोका कोला है ना, हाँ, लाभकारी नहीं है, कोई कभी ले लिया अलग बात है। तो ये 9 हो गए, 3 सफेद, 3 लाल, 3 काले। अब जिनको संयम करना है तो खाद्य संयम करना है, इस आधार से करें। केवल द्रव्यों का संयम तो अच्छी बात है, हम परंपरागत करते हैं और करना भी चाहिए। इनका संयम करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। है, घी को तो आयुर्वेद में अमृत माना है, जहर नहीं माना। हाँ, ये सामने लाइव चल रहा है, कोई आयुर्वेदाचार्य सुन रहा होगा, गाय के घी को अमृत माना गया है? तेल को भी माना आयुर्वेद में, सबसे अच्छा तिल्ली के तेल का उल्लेख मिलता है। तो वो शरीर के पोषण की दृष्टि से है, उनको जहर नहीं माना है, कोई समझ में नहीं लेता। हाँ, तो वो कमी है आप लोगों की। आप श्रम करें, मेहनत करें, 5-7 किलोमीटर घूमें, 1 घंटा एक्सरसाइज करें, फिर देखें रोज की भूख और उस भूख में अंतर आता है कि नहीं आता है। शरीर का जितना श्रम होगा उसके हिसाब से भूख लगेगी। तो ये है, अपने जैन परिभाषा में कहें, अणोदरी तप, अर्थात कम खाना। कम खाना हमारे ठाणाइन सूत्र में बीमारी का कारण बनाए, कई कारण बताए हैं। तो वहां एक कारण बताया है कि अति भोजन वह बीमारी का कारण है। तो हम इस सप्ताह अभ्यास करें, प्रयास करें कि स्वस्थता के लिए मुझे खाद्य संयम करना है। अब संयम रखते हुए भी बहुत बार बीमारियां आ जाती है। ये नहीं है कि उनके नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं है। मैंने भी इन वर्षों में अपने खान पीन को बदल दिया था, लगभग 5-6 वर्षों से, फिर भी स्थिति आ गई। अब इसको क्या कहा जाए, अपनी भाषा में तो असात वेदनी का उदय ही कहा जाएगा कि कोई ऐसा होगा पिछले कर्म का, तो वह उदय हो रहा है और उसका परिणामन अभी आ गया, उसे भोग रहे हैं। तो खाने का संयम है, वह जितना होगा उतना ही व्यक्ति है अस्वस्थ रहेगा। मैं अपनी बात को परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी द्वारा रचित एक पद्य
सुना करके संपन्नता की ओर ले जा रहा हूं। कब कैसे कितना कहा, कब भोजन करनी, कब कैसे कितना कहा, कब भोजन करनी, भोजन बेला में रहे ये बातें स्मरणीय, भोजन बेला में रहे ये बातें स्मरणीय। जब हम आचार्य तुलसी ने ये लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, और गुरुदेव का बहुत संयम था आचार्य श्री तुलसी का खाने का। मैंने तो दीक्षा लेकर देखा है, दोनों नहीं तीनों आचार्यों का देखा है, आचार्य श्री तुलसी का, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, और वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी का। आचार्य हैं, पूरे दिन श्रम कराते हैं, परिश्रम रहता है, लेकिन महाश्रमण जी का भोजन कितना बहुत कम है, बहुत लिमिट है। और इस बार भीलवाड़ा गत साल चतुर्मास में मैंने निकटता से यदा कदा देखा, बहुत ही कम है। तो यह एक स्वस्थता का राज है। कब भोजन कब करें, कैसे करें, हाँ, चबा चबा कर खाएं या दबा दबा कर खाएं, हाँ सब कहेंगे। और होता क्या है, ट्रेन की टाइम हो गया, दुकान में कस्टमर आ गया, खाओ और भागो, दबा दबा कर खाती हैं। कब कैसे कितना और कहाँ भोजन करनी है, कि भोजन के समय में ये बातें यदि स्मरणीय रहती है, याद रहती है, तो वह अपने आप को खाद्य संयम की दिशा में है, वह आगे बढ़ा सकता है। तो आज का यह विषय मैं यहाँ संपन्न कर रहा हूँ।